चलिए आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 13.2 नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 13.2 चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग को आयतन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जितना भी 3D आकृति है सबके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सूत्र रिवीजन कर लीजिएगा। आयतन में सबसे पहले अगर देखा जाए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है जी? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ना। दूसरा का कथी होता है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कथी होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज को यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले अगर देखा जाए समान ऊंचाई, क्या चीज? समान ऊंचाई और समान त्रिज्या अगर हो किसी भी शंकु और बेलन का, कोई दूगो शंकु और बेलन है जिसका ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? समान है, तो उसका जो आयतन होगा एक दूसरे के क्या होगा? 1/3 होगा, यानी 1/3 होगा। यानी कि अगर मान लो एक ऐसा बेलन है यहाँ पर, तो इस बेलन में एक अगर शंकु समान ऊंचाई और समान कथी वाला? त्रिज्या वाला, तो इसमें कई गो शंकु बन जाएगा? एगो बेलन में 3 गो। कई गो बनेगा? 3 गो। कब? जब ऊंचाई और त्रिज्या बराबर रहेगा तब। और इसी चीज को यहाँ पर ये चीज फॉर्मूला बता रहा है कि जो बेलन के आयतन का 1/3 कौन होता है? शंकु का आयतन। आगे आपका क्या पढ़ना है? घन का आयतन। तो इतना आसान सा है। घन का आयतन क्या होता है जी? घन का आयतन होता है भुजा क्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं भुजा गुने भुजा। चलिए, आमतौर पे जो घन का जो मतलब कि आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या चीज है? ऊंचाई, यही होता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं घन जो है, घन में लंबाई चौड़ाई के बराबर और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होता है। तीनों आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। और जब बराबर होगा तो तीनों को अलग अलग नाम देकर एगो नाम हम क्या दे देते हैं? भुजा दे देते हैं। तो जिस कारण से भुजा गुने भुजा जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? भुजा क्यों आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर घन का आयतन, किसका आयतन? हाँ, घन का तो हो गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? अलग अलग होता है, जिस कारण से लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब आपका बचा गोला का, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा? गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। हाँ बाहरे। अब दूसरा का क्या चीज? अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यू। हमेशा याद रखिएगा जितना भी हम आयतन का सूत्र पढ़े, यहाँ पर अगर देखिएगा हम लोग, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एच है ना। मान लो कोई यूनिट ले ले, सेंटीमीटर चाहे मीटर ले ले, तो यहाँ पर मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और एक बार मीटर से कई गो हो जाएगा? मीटर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर और एगो से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? क्यू। यहाँ तो क्यू हो ही रहा है तो क्या हो जाएगा? क्यू। यहाँ पर एगो मीटर और एगो मीटर तीनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू। यहाँ भी देखिएगा तो आर क्यू हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? मीटर क्यू और मीटर क्यू। कहने का मतलब आयतन जब भी आएगा तो उसका मात्रक जो आएगा कथी में आएगा? क्यू में आएगा। तो जब भी हम आयतन को लिखेंगे कथी में लिखेंगे? क्यू में लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? बस याद रखिएगा सब में लंबाई चौड़ाई, पाई का मान हमेशा क्या होगा? 22/7 होगा, और या इसी का मान 3 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि
यहाँ पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कैसन है? एक ठोस है जो कैसा है, एक अर्धगोला के ऊपर शंकु का आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु है उसका जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में, किसमें व्यक्त करना है जी? पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, कथी पे है? अर्धगोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक अर्धगोला बनाएंगे। तो इस तरीके से अर्धगोला हो जाएगा और इस अर्धगोला के ऊपर क्या है? एक शंकु है। अर्धगोला के ऊपर क्या है? एक शंकु है। तो शंकु को बैठा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से क्या है? एक शंकु है यहाँ पे। कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या यही होता है ना जी। आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपस में बराबर है। शंकु का जो ऊंचाई है वह क्या है? त्रिज्या के बराबर है। यानी ई भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में, यानी पाई को बदलना नहीं है। 22/7 में लिख के पाई के जगह पर क्या रहने देना है? पाई रहने देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज दिया है। अच्छा, क्या दिया हुआ है ये बताइए। शंकु का ऊंचाई और आमतौर पे शंकु का त्रिज्या क्या है? बराबर है कि नहीं है? और जो शंकु की त्रिज्या है वो किसके त्रिज्या के बराबर होगा? अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो शंकु का त्रिज्या होगा वह किसके बराबर होगा? अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर ना। ऐसे अर्धगोला होता त्रिज्या, और जिसको हम क्या मान लेते हैं? आर मान ले रहे हैं। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या दिया हुआ है कि भाई शंकु का जो त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या वह किसके बराबर है? शंकु के ऊंचाई के बराबर है। और शंकु का ऊंचाई यानी एच, इसको अगर हम मान ले तो वो भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई जो ठोस है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बताइए, ठोस के आयतन के लिए हमको क्या करना होगा? शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, जो जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसके आयतन को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन, और ठोस के आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए? शंकु का आयतन और प्लस में अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब इसका सूत्र हम लोग लिख लेंगे जी। अच्छा बताओ, शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में अर्धगोला का कथी? 2/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना। चलिए अब पाई को तो तोड़ना नहीं है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है बताइए? 1 सेंटीमीटर है ना। तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और गुना में एच। तो शंकु का एच कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर प्लस में 2/3 पाई के जगह पर पाई, और आर क्यूब है तो आर के जगह पर कितना? तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा क्या? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या चीज है। 1/3, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और 1 का क्यूब क्या होगा? तो यहाँ पे क्यूब भी 1 हो जाएगा, यानी दोनों का गुना 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, और चाहे इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3 पाई ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुना में 1 सेंटीमीटर, और प्लस में है कितना है? 2/3 पाई, और गुना में कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना जी। चलो 1/3 पाई, और यहाँ से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट लिख लीजिए ना, सेंटीमीटर क्यूब। 1 थोड़ी लिखाएगा का।
अब आगे जैसे कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों के हर में कितना है 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, तो बटा पर हम क्या कर लेंगे जोड़, तो लघुत्तम कितना 3। तो जब हर बराबर हो जाए तो अंश का हो जाएगा ज्यों का त्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्लस में यहाँ भी कथी हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अरे यही होगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब और बटा में 3। अब बताइए 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, तो कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जो बोल रहा है कि एक ऐसा आकृति है जो क्या है एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर क्या है एक शंकु रखा हुआ है। तो अर्धगोला के ऊपर जब शंकु है और दोनों का त्रिज्या क्या है बराबर है, तो जब दोनों का त्रिज्या बराबर है और शंकु का ऊंचाई भी उसके त्रिज्या के क्या है बराबर है, तो ये टोटल जो ठोस बन रहा है, ये जो आकृति बन रहा है उसका क्या ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे शंकु का आयतन और प्लस में अर्धगोला का आयतन, और जैसे इसको ऐड कीजिएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आगे कह रहा है एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम क्या है रचेल। रचेल को बोला गया कि भाई एक एल्युमिनियम का पतला सा शीट लीजिए, चदरा लीजिए और उसका प्रयोग करके क्या बनाइए एक मॉडल को तैयार कीजिए। और कहा गया कि वो एक बेलन के आकार का हो, एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो कैसा आकार का हो बेलन का आकार का, आमतौर पे कैसा आकार का हो बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। यानी जो मॉडल बनेगा वो कैसा होगा एक बेलन के आकार का होगा और उसमें क्या होगा उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा होगा 2 शंकु जुड़ा होगा, जिसके क्या कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हुए। इस मॉडल का व्यास कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है कितना 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन यानी उस मॉडल के अंदर कितना हवा समाया होगा उसके बारे में क्या करना है इसको निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं हम लोग। इस तरीके से क्या होगा एक बेलन होगा अरे ऐसा होगा ना, और कह रहा है बेलनवा के दोनों एथी पर कथी होगा ऐसा ऐसा, हाँ भले छोट बड़ हो लेकिन मान के चलना है दोनों क्या है बराबर है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है इसका जो व्यास है, तो देखो जो बेलन का व्यास होगा वही क्या होगा शंकु का व्यास होगा, काहे कि दोनों का मुंह क्या है एक जैसा है कि नहीं है। कथी कर रहा है रे सचिन। अब व्यास यहाँ पर कितना है d बराबर कितना हो जाएगा अरे 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसका टोटल जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 12 सेंटीमीटर ना हो जाएगा जी 12 सेंटीमीटर है। और आगे बोल रहा है कि जो शंकु का ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए यहाँ से यहाँ कितना 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ कितना 2 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर खत्म और 2 सेंटीमीटर नीचे खत्म, तो बीच में बचा कितना अरे 8 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बचा। चलिए तो जो जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है ये बताइए। कि सबसे पहले भाई यहाँ पर दिया है कि जो बेलन का व्यास होगा, बेलन का व्यास वह किसके बराबर होगा शंकु के व्यास यानी d जो है उसके बराबर हो जाएगा क्या। और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, यही है ना। चलिए
अब भाई बेलन का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या, और आर कितना हो जाएगा? व्यास बटा 2, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर, यही होगा ना। चलिए आगे अब क्या कह रहा है? शंकु का ऊंचाई दिया है, क्या दिया है? शंकु का ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कितना दिया है? इसको छोटा एच मान लेते हैं, कितना? 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग बेलन का ऊंचाई निकाले हैं ना, तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वह कितना? इसको हम बड़का एच से बताते हैं ना बेलन के ऊंचाई को। और बेलन का ऊंचाई कैसे निकला है? मॉडल का कुल लंबाई या कुल ऊंचाई माइनस में 2 शंकुओं का क्या चीज? ऊंचाई, यानी कि 12 में से हम क्या घटाएंगे? 2 × 2, यही ना। और कितना हो जाएगा? 12 - 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। यानी बेलन का कुल ऊंचाई कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। चलिए जो जो डाटा दिया हुआ था हम यहाँ पे लिख लिए ना। शंकु का ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, और शंकु का और बेलन का व्यास क्या है? 3 सेंटीमीटर, सेम है। त्रिज्या हो जाएगा 3/2, इसको या तो कर दीजिए 1.5 हो जाएगा ना। और आगे यहाँ पर बेलन का ऊंचाई निकल गया। अब निकालना क्या है? इसके अंदर जो ये जो गैप है, अंदर गैप होगा ना जी। मॉडल को जब यहाँ पे वेल्डिंग मारा गया होगा तो भीतर गैप होगा कि नहीं होगा? तो होगा, तो उसके अंदर हवा रुक गया होगा कि नहीं रुक गया होगा? उसी हवा का आयतन निकालना है। तो जो हवा का आयतन जो हो जाएगा वह मॉडल के आयतन के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? हवा का आयतन किसके बराबर हो जाएगा जी? मॉडल के आयतन के बराबर। अब लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन बराबर, मॉडल में हवा का आयतन। तो मॉडल में जब हवा का आयतन निकालना है तो मॉडल में जो जो चीज है, कै गोटा है? 1 बेलन है और 2 शंकु है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और प्लस में 2 × शंकु का आयतन। कोनो दिक्कत? कोनो दुख तकलीफ? वाह। अब बेलन का आयतन क्या होगा बताइए? πr²h। अच्छा, इसके h को हम क्या माने हैं? बड़का h मान लिए हैं। और प्लस में 2 × शंकु का आयतन कथी? 1/3 πr²h। इसके h को क्या माने? छोटका h मान लिए, यही ना जी। चलिए अब क्या करना है? यहाँ पे पाई जो है, पाई का मान तो कुछ कह नहीं रहा है। अरे कह रहा है क्या? तो पाई के जगह पर क्या रखेंगे? 22/7। अच्छा एक बात बताइए, पाई आर स्क्वायर जो है दोनों का सेम है कि नहीं है? कि पाई आर स्क्वायर एहू में है और पाई आर स्क्वायर एहू में है। तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया जाए। पाई आर स्क्वायर को अगर कॉमन निकालिएगा तो यहाँ कथी बच जाएगा? h बटे 2/3, और यहाँ क्या बच जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए 22/3 × 3/2। अच्छा बड़का h कितना आया था? 8 आया था। अरे बड़का h वह कितना आया था? 8 आया था जी। तो कितना हो जाएगा? 8, और प्लस में 2/3, और छोटका h कितना है? 2 है। कितना है? 2। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? क्या दिक्कत रहे? चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये वो कटेगा ना, 2 से ही क्या मरतबा कट जाएगा? 11 मरतबा। और कोई कटेगा क्या? तो 11 तिया 33, और 33 तिया 99/14। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 + 4/3। अब हो जाएगा 99/14 गुना 8 × 3 = 24, और प्लस 4/3, यही होगा ना जी। चलिए 99 और कितना? 28/3।
अब यहाँ पे हम कटाएंगे, कै मरतबे कट जाएगा 33 और ये कै मरतबे 2 मरतबे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 गुना 2 यानी बराबर में 66 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये क्या किसका आयतन आ गया, यानी मॉडल का आयतन बोलिए तब, या उसके अंदर के हवा का आयतन बोलिए तब। कितना आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया ना? यानी एक मॉडल दिया हुआ है जो कैसा है, बेलन के आकार का, और उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जुड़ा हुआ है। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए बस जो जो चित्र हमको दिखाई दे रहा है उसके आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। तो एगो बेलन का आयतन और प्लस में दूगो शंकु का आयतन, और जैसे करेंगे हमारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखा जाए अब, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। क्या है? हाँ, यानी जो गुलाब जामुन होता है उसमें 30% क्या है, चीनी का चाशनी है। होती है जो 45 क्या हुआ जी चाय बाकी हम थुथुन कूच दुआ के ना, शांति बना के रखो, समझी। सुनो, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी एक गुलाब जामुन जो है, एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, गुलाब जामुन का जितना भी आयतन होगा उसका 30%। तो कह रहा है कि भाई अगर 30% है तो 45 गो गुलाब जामुन में कितना आएगा, और कह रहा है प्रत्येक गुलाब जामुन के जो है बेलन के आकार का है। कैसा है? और जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8। अच्छा, कैप्सूल याद है आप लोग को? जो कैप्सूल है तो उसी प्रकार से जैसन कैप्सूल था वैसा ही क्या था आपका गुलाब जामुन, लेकिन बस वहाँ एक वो कैप्सूल था, यहाँ का वो गुलाब जामुन है 45 वो। तो यानी अगर देखा जाए तो चित्र जो बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। अरे लामका गुलाब जामुन नहीं होता, वो वाला है, अभी हो गया। और एक यहाँ पर दोनों मुंहों पर क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हाँ, कोरिया का रुक, जो लाल मोहन बताते हैं मुंगा देंगे गधे। चलो यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो अर्धगोला का जो व्यास होगा वह किसके बराबर होगा, बेलन। तो देख रहा है वीडियो बन रहा है गधा, हम बताते हैं तुमको, रुक जाओ। तो दोनों का व्यास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, व्यास कितना दिया हुआ है बताइए। व्यास दिया है 2.8। तो अगर 2.8 दिया है तो इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 1.4। यानी यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या होता है कि नहीं होता है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, 1.4, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, 1.4। अच्छा, टोटल दूरी कितना है 5। टोटल दूरी कितना है 5 है। तो अब बताइए 1.4 एनवा खत्म, 1.4 एनवा खत्म, तो बचा कितना, मतलब 5 में से कितना घटा लेंगे हम, 2.8। तो कितना बचेगा 2.2। और ये 2.2 बेलन का ऊंचाई मान लीजिए तब, या बेलन का लंबाई मान लीजिए तब। यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा 2.2। अरे कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या चीज भाई, दिया है। अब बात ही कहाँ है रे। चलिए बेलन का क्या मानेंगे यहाँ पे, बेलन का जो व्यास है, बेलन का व्यास केकरा बराबर है, नहीं मालूम है। अर्धगोला के व्यास के बराबर है जी। और ये दोनों को हम क्या मान लिए, डी मान लिए। और ये कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको अब क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन का त्रिज्या बराबर में कथी बतिया रहा है रे गधा,
अर्धगोला का त्रिज्या r कितना हो जाएगा बताओ, व्यास बटा 2 यानी कि 2.8 बटा और बराबर में 1.4 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत? चलिए तो त्रिज्या कितना आ गया, 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब हमको निकालना क्या चीज है, बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का, तो बेलन का जो ऊंचाई है जिसको हम लोग कथी से दिखाएंगे, एच से, वो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का, अरे छोड़िए मत लिखिए, गुलाब जामुन का कुल लंबाई और माइनस 2 अर्धगोला के त्रिज्या ना, यानी डायरेक्ट हो जाएगा 5 कितना सेंटीमीटर दिया है जी, हाँ तो 5 सेंटीमीटर और माइनस में कथी 2.8 सेंटीमीटर और बराबर में कितना, और निकला कैसे समझ में आया ना। इधर से इसका त्रिज्या काट लिए हैं और इधर से इधर कथी बतिया रहे बेला मारा, हम सोचे बार वहाँ ना पहुँचा सो हमरा तो इतना हो गया। हाँ ये अच्छा सोच रहा है ना तो कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलन का ऊंचाई आ गया, उसका अर्धगोला में कथी होता है, अर्धगोला में तो खाली त्रिज्या होता है, तो उसका त्रिज्या आ गया ना। अब आपको निकालना है, पहले क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का क्या चीज है, आयतन है ना, एक गुलाब जामुन का आयतन, ओकरा बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन और ओकरा बाद क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन, ओकरा बाद उसमें चीनी के आयतन निकालेंगे ना, चीनी के चाशनी का आयतन। तो सबसे पहले निकालते हैं हम एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का, अच्छा एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा बताइए। गुलाब जामुन का आयतन जो निकलेगा, गुलाब जामुन आमतौर पे कथी कथी से मिलकर बना है, 2 अर्धगोला है और एगो क्या है बेलन है। हाँ तो क्या करेंगे इसमें, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में 2 गुना अर्ध गोले का आयतन।